कौन सा सब इंस्पेक्टर आएगा। एक मेन सब इंस्पेक्टर होता है जो थानों में कार्यरत रहते हैं। एक अभी हाल फिलहाल में जिसका सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप डिसक्वालीफाई हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी है और बस रोज रोज 5 बार 10 बार लॉन्ग जंप मारते हैं जिससे आप इंजर्ड हो जाते हैं। तो एक दिन में 5 बार 7 बार लॉन्ग जंप नहीं, कि जो अभी लड़के 1275 मेंस क्वालीफाई कर लिए हैं तो उनका फिजिकल है। तो तैयारी किसी स्पेशल नौकरी का नहीं होता है। आप स्पेशल ब्रांच का तैयारी करेंगे तो वो मेन सब इंस्पेक्टर भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट इंशाल्लाह पर। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाँ, तैयारी से याद आया, तैयारी तो आप तब करिएगा ना जब वैकेंसी जाएगी। इतना समझ लीजिए, एक वैकेंसीज को फाइनल होने में कम से कम 2 ईयर का टाइम लगता है लगभग। एटलीस्ट हम ले तो गवर्नमेंट जॉब फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक 2 ईयर। और कितना भी फास्ट प्रोसेस किया जाए तो 1 ईयर तो लगता ही है। तो ये तो आपका फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग मेरिट की प्रक्रिया हो गई। लेकिन इसकी तैयारी के लिए कितना टाइम लगता है, एक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी के लिए कितना टाइम लगता है? तो यूं कहें कि एक गवर्नमेंट जॉब को लेना या उसमें हमने जितना समय बर्बाद किया या उस समय को यूटिलाइज करके हमने वो गवर्नमेंट जॉब लिया, उसमें कितना समय लगता है, तो ये काउंटलेस है। किसी किसी को 1 साल में ही हो जाती, किसी किसी को 2 साल में ही हो जाती, किसी किसी को 2 4 5 7 साल भी लग जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि चलिए ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट जॉब लेना। लेकिन आप हमेशा अल्टर विकल्प का ही सोचे, और उससे भी ज्यादा है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो किसी एक वैकेंसी पर नहीं टिके। वैसे मैं देखता हूं कि जो मेरे चैनल के लोग हैं या जो मेरा व्यूअर है, वो सबसे ज्यादा बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं बिहार दरोगा में सिलेक्टेड हूं और मैंने सबसे ज्यादा वीडियो भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पर बनाया है, इसलिए मेरे व्यूअर भी उस पर ज्यादा है। लेकिन अभी जो आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई होगा इसी मंथ से, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल्स का, उस पे बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो सबसे बेस्ट प्लान होगा आरपीएफ एसआई के लिए। और उस तरीके से आप बहुत कम दिनों में उस चीज को क्वालिफाई कर लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब से आप वीडियो देखना शुरू करिएगा तब से आप तैयारी शुरू करिएगा। आई होप कि अगर आप जनरल कंपटीशन में जिस दिन से हैं उसी दिन से आपने इस वैकेंसी का तैयारी शुरू कर दिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे पहले तो सिलेबस के बारे में कंफ्यूज थे कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। दूसरा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी। तीसरा, अभी जो लड़के मेंस क्वालिफाई किए हैं 1275 का, उनका ये है कि कट ऑफ कितना जाएगा सर जो फाइनल मेरिट के लिए। क्योंकि जो बाउंड्री लाइन पर है, जैसे जनरल का कट ऑफ 79 गया है, तो जिनको 80 या 81 आ गया है वो रनिंग नहीं कर रहे हैं, या जिनका 80 आ रहा है वो भी रनिंग नहीं कर रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन जिनका ज्यादा है तो वो रनिंग नहीं कर रहे, उस पे बात करेंगे। जो लड़का अभी 7 मिनट में रनिंग कर रहा है या 7:20 में रनिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा हम उस पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक लेवल होता है मेंस, आप उसको क्वालिफाई करते हैं और लगभग आप बस अपने जॉब से मात्र 20% दूर है। तो उस केसेज में आपको तो गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्त, हम शुरू से बात करते हैं कि कैसे जो अभी नया वैकेंसी कब आएगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अभी का सिनेरियो क्या है कि अभी इलेक्शंस है, आप जान रहे हैं। 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो जाएगा और ये काउंटिंग की प्रक्रिया तक 3 जून तक चलेगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो 1275 का फिजिकल है वो 3 जून के बाद होगा। लगभग ये मिड जून में पॉसिबल है फिजिकल, क्योंकि इलेक्शन टाइम में फिजिकल कराना लगभग इम्पॉसिबल सा है और नहीं होगा इलेक्शन टाइम में फिजिकल। तो वैकेंसी भी उसी जैसा है कि जैसे अभी तो आचार संहिता लगा है तो वैकेंसी आएगी नहीं। तो अभी जब भी वैकेंसी आएगी तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आएगी। अब बात रहा कि कौन सा सब इंस्पेक्टर आएगा। एक मेन सब इंस्पेक्टर होता है जो थानों में कार्यरत रहते हैं। एक अभी हाल फिलहाल में जिसका सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जिसको देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उसकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। लेकिन एक चीज समझ लीजिए दोस्त, जो वैकेंसी जाएगी, अगर स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी हुई तो उसमें बहुत ज्यादा सीट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी 1275 दरोगा का देखें तो उतना सारा भी सीट नहीं, बहुत कम सीट देखने के लिए मिलेगा। ये 100
200 के आसपास, या 100 से इसकी संख्या डबल डिजिट में भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट से। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो उसके लिए क्या करें दोस्त, देखिए तैयारी किसी स्पेशल नौकरी का नहीं होता है। आप स्पेशल ब्रांच का तैयारी करेंगे तो वो मेन सब इंस्पेक्टर भी है। और अगर आप मेन सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सब्जेक्टिव पर फोकस करें तो वो स्पेशल ब्रांच का ही है। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो दोनों को मानकर तैयारी करेंगे। बात रहा कि ये वैकेंसी कब आएगी, तैयारी पर थोड़ा डिटेल्स में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जैसे जिन लड़कों का डाउट रहता है कि हम क्लास ले नहीं ले, गांव से रहकर क्वालिफाई किया जाता है कि नहीं क्वालिफाई किया जा सकता है, तो उस चीज पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा होगा, तो सबसे पहले ये अभी जो मई जून में इलेक्शन खत्म होगा, तो उसके तुरंत बाद, जस्ट बाद, एक आध 2 मंथ में आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन या आपको सिंबल मिल जाएगा, रोस्टर क्लियरेंस होने लगेंगे, जिससे वैकेंसी आने की संभावना ज्यादातर पॉसिबल है कि ये जो वैकेंसी है जो आपको, वो अगले विधानसभा से पहले, यानी 2024 में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए क्या है दोस्त कि आप जब वैकेंसी आती है, आपका सबसे बड़ा गलती क्या है कि जब वैकेंसी आती है तब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तब आप सीरियस होते हैं उस वैकेंसी का। परिणाम क्या होता है कि अगर आप किसी तरह से प्री क्वालिफाई भी कर ले तो आप मेंस में छट जाते हैं। तो ये वाला गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। तैयारी आपको मान के चलना है, आपको हर बार मान के चलना है कि मेरा एग्जाम 1 या 2 मंथ बाद है, और आपको उसी ढंग से, उसी रफ्तार से और उसी एफर्ट से तैयारी करना है। तब जाके आप उस एग्जाम में सक्सेस हो पाइएगा। या पहला बार में, जैसे बहुत सारे लड़के थे जो बोल रहे थे सर हम 1275 में डिस्क्वालीफाइड हो गए। दोस्त, इसका प्री का कट ऑफ, मतलब मैंने भी बोला था कि जनरल का कट ऑफ जो मेंस का है वो 78 जा सकता है, लेकिन 79 80 के आसपास तो मैं भी नहीं सोचा था। तो सोचिए इस चीज को कि एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट ऑफ गया है। और और अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी है और बस जरूरत क्या है उसको मेंटेन करने का, उसको थोड़ा सा और बूस्ट अप करने का। बस आप इस चीज को करिए, यकीन मानिए दोस्त, विश्वास करिए, आपको अगले वैकेंसी में बहुत फायदा देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अभी लड़के 1275 मेंस क्वालीफाई कर लिए हैं तो उनका फिजिकल है। तो से 7 मिनट लग रहा है, या सबसे ज्यादा लड़कियों का सवाल था कि सर हम 9 फीट लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर लड़कियां किसी चीज में छठी है, आज तक के फिजिकल का डाटा उठा के आप देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा जो लड़कियां छठी है वो लॉन्ग जंप में छठी है, क्योंकि लड़कियों के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप एक थोड़ा टफ होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग बहुत इजी होता है, गर्ल्स का रनिंग में नहीं छटती, बहुत कम लड़कियां रनिंग में छटती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि रनिंग आप क्वालिफाई कर भी ले रहे हैं तो भी आप लॉन्ग रनिंग करें, रोज 4-5 किलोमीटर रनिंग करें आप स्लो स्लो। उसके अलावे मान लीजिए अगर आपका बॉडी वेट तेजी से घट रहा है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मेरा वेट 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और आप क्या है कि आप बार बार एक ही एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, आप रोज रोज 5 बार 10 बार लॉन्ग जंप मारते हैं जिससे आप इंजर्ड हो जाते हैं। तो एक दिन में 5 बार 7 बार लॉन्ग जंप नहीं मारे, मैक्सिमम 3 बार एक दिन में। और जब आपको लगे कि आप इंजर्ड हो रहे हैं तो आप रनिंग को गैप दें, आप रेस्ट करें रनिंग में। अगर उस दौरान, रेस्ट के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि रेस्ट के दौरान आप लॉन्ग वॉकिंग करें, जैसे वॉकिंग करें तेज तेज या स्लो स्लो, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आप वॉकिंग करें। हो सकता है कि उसमें आपका टाइम बर्बाद हो, आपको लगता है कि मैं दौड़ता हूं तो 10-15 मिनट में दौड़ के आराम से बैठ जाता हूँ, सर 7 किलोमीटर चलने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें तो 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप 4-5 किलोमीटर ही चलिए, लेकिन पैदल जरूर चलिए। पैदल चलने से क्या है कि आपके जो काफ होता है, पैर के पीछे का जो काफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मजबूत होगा, आपका पैर मजबूत होगा। तो ये चीज हाई जंप में भी काम देगा और रनिंग में भी काम देगा। उसके अलावे एक हर्डल आता है, आप लोग जानते होंगे, 2.5 फीट 3 फीट का हर्डल रहता है। उसको आप हर्डल जंप करने का प्रयास करें, आपका हाई जंप लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा। ये लड़कों के लिए है कि लड़कों को जो 4 फीट हाई जंप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप हर्डल कूदना शुरू करिए। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पर मारेंगे सर्च तो आपको फिजिकल के बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे। तो जो लोग अभी बिहार दरोगा का तैयारी शुरू करना चाहते हैं,
तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम बेसिक तौर पर उन लड़कों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी के बदौलत बहुत फास्ट जॉब लेना चाहते हैं। तो लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से करें, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ के उस चीज़ को कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट सेक्शन में दिया गया है। अभी नया बैच आया है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ है तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, मेरा अगला वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।